जैसे ही पिया पीआर का सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, सेठ दाऊद के आदमी मौके का फायदा उठाते हैं और पिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। काफी देर हो जाने पर जब पिया वापस नहीं आती तो उसकी अम्मी घबराकर सीधे सावल के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि बेटा, पिया को घर से निकले बहुत देर हो गई है और वह अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनते ही सावल एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं अपने आदमी पिया के साथ भेज देता। सावल फौरन गाड़ी निकालता है और पिया की तलाश में निकल पड़ता है। वह हर जगह ढूंढता है लेकिन पिया का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। तभी अचानक सावल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आती है। वीडियो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। स्क्रीन पर पिया कुर्सी से रस्सियों में बंधी होती है और रोते हुए कहती है, मुझे बचा लो, सेठ दाऊद के आदमी मुझे जान से मार देंगे। पिया को इस हालत में देखकर सावल पूरी तरह टूट जाता है। वह फौरन अलियार को कॉल करता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारे बाप सेठ दाऊद ने पिया को किडनैप कर लिया है। अगर पिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर अलियार भी आग बबूला हो जाता है। सावल अपने आदमियों के साथ सीधे जेल में सेठ दाऊद के पास पहुंचता है। सावल को देखते ही सेठ दाऊद मुस्कुराने लगता है और कहता है, मुझे पता था तू आखिर मेरे पास ही आएगा। गुस्से में सावल उसका गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, अगर पिया को कुछ हुआ तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। सेठ दाऊद ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर तू चाहता है कि पिया जिंदा सलामत वापस मिले तो मेरे ऊपर से सारे केस वापस लेने होंगे। यह सुनकर सावल का गुस्सा और भड़क उठता है। सावल फौरन सस्सी जी के पास पहुंचता है। सस्सी जी उसे सामने देखकर हैरान हो जाती हैं। सावल कहता है कि आज मुझे फिर आपकी मदद चाहिए। पिया को सेठ दाऊद के आदमियों ने किडनैप कर लिया है और आपके शौहर शहरयार साहब के अलावा कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकता। सस्सी जी तुरंत शहरयार साहब को बुलाती हैं। सावल उन्हें सारी बात बता देता है। शहरयार साहब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी पुलिस अफसरों को पिया की तलाश में लगा देते हैं। सावल कहता है कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। इसी दौरान सावल के मोबाइल पर फिर वही वीडियो आती है। इस बार सेठ दाऊद का आदमी निसार पिया के सिर पर जोरदार डंडा मार देता है जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। यह देखकर सावल गुस्से से कांप उठता है। तुरंत उसी नंबर से कॉल आती है। निसार धमकी देता है कि अब भी वक्त है, सेठ दाऊद पर लगे सारे इल्जाम वापस ले लें वरना शाम तक पिया की लाश तेरे घर पहुंचेगी। सावल की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वह गुस्से में कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डिप्टी कमिश्नर शहरयार तुरंत उस नंबर की लोकेशन ट्रैक करवाते हैं। पुलिस लोकेशन निकाल लेती है और सावल और शहरयार मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस को देखते ही सेठ दाऊद के आदमी भागने लगते हैं लेकिन निसार सावल के हाथ लग जाता है। सावल उसकी जमकर पिटाई करता है। तभी उसकी नजर पिया पर पड़ती है और वह फौरन उसे रस्सियों से आजाद करता है। पिया रोते हुए कहती है कि मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। वह सावल को गले लगाकर कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है और उसके बिना नहीं रह सकती। उसी वक्त अलियार वहां पहुंचता है। पिया और सावल को एक साथ देखकर वह अंदर से टूट जाता है। पिया अलियार से कहती है कि उसने उसका और उसके पिता असलम का साथ दिया, इसके लिए वह जिंदगी भर एहसानमंद रहेगी। अलियार समझ जाता है कि पिया का साथ अब यहीं तक है। सावल पिया को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घर ले आता है। उधर सेठ दाऊद को खबर मिलती है कि उसके आदमी नाकाम हो गए हैं। यह सुनकर वह आग बबूला हो जाता है। अंत में असलम साहब सावल से कहते हैं कि वह पिया और सावल की शादी करना चाहते हैं। सावल मुस्कुरा देता है और पिया भी सब समझ जाती है। सावल शादी के लिए पूरी तरह तैयार होता है और उसके आदमी भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब अलियार को यह पता चलता है कि पिया और सावल का रिश्ता तय हो गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आप सावल और पिया की शादी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।